आपने ऐसे कई सारे एनिमल्स देखे होंगे जो फाइटर्स रहे होंगे, लेकिन क्या आप एक ऐसी कैट को जानते हैं जिसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं? इस कैट का नाम पुस था, जिसकी अब तक टोटल 2 मूवीज आ चुकी है। इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बाद इसका सेकंड पार्ट अभी 2023 में रिलीज हुआ है। पुस इन बूट्स की ये कहानी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ पे आपको कहानी के साथ में एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी, काफी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम एक बार फिर से पुस इन बूट्स के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस बार भी पुस कोई एडवेंचर करता हुआ दिखाई देता है और इस एडवेंचर के बाद में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। जिस विलेज में वो सेलिब्रेशन कर रहा था उसके लैंडलॉर्ड के बारे में पुस को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके घर में गाँव के काफी सारे लोग और पुस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब लैंडलॉर्ड के आने के बाद फिर से एक एक्शन सीक्वेंस तो होना ही था, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारी आतिशबाजियाँ हो जाती है, जिसके शोर से इस गाँव के एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि कई सालों से सोया हुआ था, या फिर हम जिसे कुंभकर्ण भी कह सकते हैं, वो उठ जाता है। पुस एक छोटा सा कैट होने के बावजूद भी इतने बड़े कुंभकर्ण का वध कर देता है, यानी कि उसे मार देता है। शायद ये जीत पुस को बहुत भारी पड़ी थी, क्योंकि जीतने के बाद एक बहुत बड़ी बैल पुस के ऊपर गिर जाती है और हमें बताया जाता है कि यहीं पे पुस मर जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल था। डॉक्टर बताता है कि ये तुम्हारे पास में अपनी आखिरी लाइफ है, क्योंकि तुम जस्ट अभी मर के जिंदा हुए हो। उसको इस बात पे बिलीव नहीं होता और वो काउंट करने लगता है। तब उसे याद आता है कि अब तक वो 8 बार मर चुका है। उसकी ये आखिरी लाइफ है, अगर इस बार वो मर गया तो शायद बच नहीं पाएगा। लोग क्लब में जाके ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन पुस क्लब में जाके दूध पीता है और खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। तभी वहाँ पे एक बाउंटी हंटर आता है जो कि पुस को उसका पोस्टर दिखाता है। ये एक वुल्फ था। अब देखते ही देखते इन दोनों में फाइट होना स्टार्ट होती है और वुल्फ इस बार जीत जाता है, पुस हार जाता है। साथ ही उसकी तलवार भी नीचे गिर जाती है। इस बार हारने का कारण पुस का डर था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी से भी हारा तो ये उसके लाइफ का आखिरी चांस होगा। पुस वहाँ पे एक भी सेकंड गवाते हुए वहाँ से सीधा भाग जाता है। जिस डॉक्टर ने पुस को ठीक किया था उसने पुस को एक एडवाइस दी थी कि अब तुम अपनी लाइफ एक नॉर्मल बिल्ली की जैसे बिताओ। इसी कारण पुस ने डॉक्टर के बताए हुए एड्रेस पे जाने के लिए ठान लिया था। पुस एक ऐसे घर के बाहर खड़ा था जिसके अंदर कई सारी कैट्स को इस लेडी ने अपने घर में रखा था। उस घर में जाने से पहले अपने हीरो वाली ड्रेस को मिट्टी के अंदर दबा देता है। घर में जाने के बाद वो लेडी पुस का नाम भी चेंज कर देती है और पिकल रख देती है। अब उसे बाकी सारी कैट्स के जैसे रहना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद में अब पुस भी थोड़ा नॉर्मल हो गया और वहाँ के रहन सहन को सीख गया था। एक दिन की बात थी जब पुस से एक दूसरा बिल्ला आके बात करता है। हालांकि पुस को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बिल्ला नहीं बल्कि एक छोटा सा डॉग है। उसके पास कोई घर, कोई फैमिली कुछ नहीं था, इसी कारण वो यहाँ पे रहने आ गया, क्योंकि इसे यहाँ पे खाना भी मिलता था। इसी टाइम हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल्डी है और उसके पास में 3 बियर्स भी है। इन तीनों बियर्स ने गोल्डी को अडॉप्ट किया था जब वो बहुत छोटी थी। गोल्डी का मकसद पुस को ढूंढने का था, इसी कारण वो कई टाइम से पुस का पीछा करते करते इस कैट के ऑर्फनेज में भी पहुंच गई थी। बियर्स यहाँ पे आके पूरे घर को तोड़ फोड़ देते हैं और तब गोल्डी आके इस लेडी से पूछती है कि क्या यहाँ पे पुस नाम की कैट आई है। इस ओल्ड लेडी ने पुस को कभी इस गेटअप में देखा ही नहीं था, इसी कारण वो नहीं पहचान पाती। एक बार तो पुस भी पकड़ में आ गया था, लेकिन अब उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल गया था, इसी कारण गोल्डी उसे पहचान नहीं पाती। बाहर जाने के बाद इन्हें एक ग्रेव मिलती है जिसके ऊपर पुस का निशान था और साथ ही में उसके कपड़े भी थे। इस कारण इन सभी को लगता है कि पुस शायद मर गया है। पुस इनकी बातें चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था, जहाँ से उसे पता चला कि ये पुस को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि पुस को एक मिशन देना चाहते थे, एक मैप चोरी करने का मिशन। वो मैप एक बहुत ही खास जगह बताता है। अगर उस जगह पे कोई भी इंसान पहली बार पहुँचता है तो वो कोई भी विश मांग सकता है जो कि पूरी हो जाएगी। पुस ये बात सुनते ही सोचता है कि अब वो मैप तो उसे चाहिए। हालांकि गोल्डी और उसके बियर्स भी इस मैप को चोरी कर सकते थे, लेकिन वो एक बहुत ही बुरे आदमी के पास था जिसका नाम जैक था। सीन जब जैक के ऊपर शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि उसके पास में कई सारी मैजिक करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पुस ने मना किया था डॉगी को अपने पीछे आने के लिए, लेकिन जब पुस जैक के घर पे पहुंच गया था तो उसे पता चलता है कि डॉगी ने भी उसका पीछा किया है। जैक ने उस मैप को ढूंढ के अपने कमरे में बहुत सेफली रखा था और कुछ लड़कियों के पीछे जाने के बाद अब पुस जैक के कमरे में जाके उसी बॉक्स को खोल लेता है जिसके अंदर मैप था। पुस बड़ी ही चालाकी से मैप को चुरा लेता है, लेकिन उसी टाइम हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक और कैट है जिसका नाम किटी था। गाइस, अगर आप सभी लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आप किटी को जानते होंगे। ये भी एक बहुत ही शातिर चोर थी और एंड में आते आते उसके पुस से फ्रेंडशिप हो गई थी। किटी यहाँ पुस को देख के थोड़ी सी शॉक हो गई थी। किटी को भी यही मैप चाहिए था। ये दोनों छुपे हुए थे और इसी समय बियर फैमिली गोल्डी के साथ यहाँ पहुँच जाती है। इतने सारे लोगों को देख के जैक को पता चल गया था कि उसका मैप चोरी होने वाला है। यहाँ जैक और उसके लोग और साथ ही में गोल्डी और उसके बियर्स के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी ही देर में किटी और पुस तो यहाँ पे मैप लेके भागने लगते हैं। पिछली मूवी में ये साथ साथ थे, लेकिन इस मूवी में हमें बताया गया है कि इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप खत्म हो गई है। ये दोनों साथ में मैप नहीं चुरा रहे हैं। इसी समय हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जिस कार्ट में गिरते
देखते हैं वहाँ पे डॉग था जो कि कार्ट को बिल्कुल रेडी करके खड़ा था। हालांकि वो गया तो खाना खाने के लिए था, लेकिन अब जब पुस और किटी यहाँ पे पहुँच गए थे तो वो उनकी मदद करता है और घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाता है। बियर फैमिली, जैक और कई सारे गाँव वाले इनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी में पड़े हुए सोने को वो नीचे गिरा देता है। आगे बढ़ने के बाद में अब पुस और किटी दोनों एक साथ मैप को ओपन करने के लिए राजी हो गए थे। इन दोनों के पास में ही अपनी अलग अलग विशेष थी। मैप खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका रास्ता एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर से जाने वाला है। डार्क फॉरेस्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अगर कोई भी गया है तो लौट के नहीं आया है। वहाँ जाना इतना ज्यादा जरूरी था कि वो डार्क फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते और चले जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा टाइम लूप पोर्टल मिलता है। ये पोर्टल हमारी दुनिया से इन किटन्स को किसी दूसरी दुनिया में भेज देता है। उस पोर्टल से अंदर आने के बाद ये तीनों ही आगे का रास्ता देखने लगते हैं। जब पुस उस रास्ते को देखता है तो ये एक अलग रास्ता था जो कि बहुत ही खतरनाक आग से जलता हुआ रास्ता था। जब किटी अपना पैर मैप पे रखती है तो अब उसे उसका रास्ता दिखाया जाता है और वो रास्ता भी बहुत खतरनाक था जो कि एसिड के नदी से होके जाता है। इसके बाद आखिर में जब डॉग अपना रास्ता चुनता है तो वो रास्ता पूरी तरीके से ब्यूटीफुल हो जाता है, एक रेनबो गार्डन की जैसे। अब यहाँ पे जिसके पास मैप होगा रास्ता भी उसी का होगा। कोई और इस मैप वाले रास्ते पे ना एंटर कर जाए, इसी कारण वो डॉग को इस रास्ते को बंद करने के लिए कहते हैं। डॉगी ने यहाँ पे इन दोनों की बहुत मदद की थी क्योंकि आने वाले रास्तों की जितनी भी रुकावटें आ रही थी वो डॉगी के कारण सॉल्व होती जा रही थी। डॉगी का फंडा बहुत क्लियर था कि चीजें जितनी मुश्किल दिखती है वो होती नहीं है। अब यहाँ पे डॉगी से उसका पास्ट पूछा जाता है। डॉगी का कहना था कि उसका पास्ट तो बहुत ज्यादा फनी है। वो कहता है कि हम हमारी छोटी सी फैमिली मिलके हाइड एंड सीक का गेम बहुत बार खेला करते थे। अब वो जब छोटा था तो हमेशा उसी को सबको ढूंढना पड़ता था, लेकिन वो फैमिली ऐसे छुपती थी कि कई बार तो दिनों दिन लग जाते थे उसे सबको ढूंढने में। वो हंसते हुए बताता है कि एक बार तो मेरी फैमिली ने मुझे मोजे के अंदर डाला और पत्थर से बांध के सीधा पानी में फेंक दिया। मैं पानी में डूबा ही नहीं, मैंने पहले ही रस्सी को छोड़ दिया था। इन सब के बावजूद भी डॉगी को अभी भी इसमें कुछ अच्छी चीज ही लग रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि उसे तो एक मोजा मिल गया। ये बातें सुन के साफ पता चल जाता है कि डॉगी की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बल्कि उसकी फैमिली तो उसे अपने आप से दूर करना चाहती थी। आगे बढ़ने पे ये बिल्लियाँ अब एक बहुत ही प्यारे रिवर के अंदर थी। धीरे धीरे पुस और किटी के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही थी और इसी फ्रेंडशिप के चक्कर के अंदर किटी ने पुस का पूरा लुक बदल दिया, उसकी बियर्ड्स काट दी और साथ ही में उसे एक डैगर भी दिया। किटी और पुस आपस में बात करते हैं और डॉगी के साथ में खेलना चाहते थे, इसी कारण वो एक लकड़ी को बहुत दूर फेंकते हैं। जब डॉगी उसे लेने जाता है तो वापस अपने साथ में जैक की पूरी टीम लेके लौटता है क्योंकि जैक ने डॉगी को पकड़ लिया था और उसके सहारे से जैक ने पुस और किटी दोनों को ढूंढ लिया था। इतनी ही देर में यहाँ पे गोल्डी और उसके बियर्स भी पहुँच जाते हैं और अब ये सारे मिलके एक साथ लड़ने लगते हैं इस मैप को लेने के लिए। कैसे तैसे करके इस फाइट के अंदर बियर फैमिली ने यानी कि गोल्डी ने उस मैप को चुरा लिया था। गोल्डी के हाथ लगाते ही पूरा रास्ता बदल जाता है। इसी फाइट के अंदर उसको वही वुल्फ दिखाई देता है जिससे कि एक बार वो पहले भी मिल चुका था। उसको वो वुल्फ एक मौत के जैसे दिखाई देती है, इसी कारण वो सबको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। यहाँ किटी को समझ नहीं आता कि बीच फाइट में चलते हुए पुस हम सबको छोड़ के चला क्यों गया। डॉगी बेचारा पुस को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है। पुस अपने आप को छुपाने के लिए एक पेड़ के पास में बैठ जाता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वहाँ पे डॉगी आता है और उसके ऊपर अपना सर रख देता है, जिसके कारण पुस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। पुस यहाँ पे डॉगी से अपनी सारी बातें शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे वो पहले 8 बार मर चुका है और इस बार उसकी ये आखिरी लाइफ है। जैसे कि हमें पता है कि डॉगी का फंडा हमेशा बहुत क्लियर है, तो डॉगी कहता है कि मेरे पास भी बस एक लाइफ है, लेकिन मैंने जो टाइम तुम दोनों के साथ बिताया है वो एक लाइफ के लिए काफी है। इतनी ही देर में यहाँ किटी भी पहुँच जाती है और इन दोनों की बातें सुनने लगती है। यहाँ पे पुस डॉगी को बताने लगता है कि कैसे उसकी और किटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन पुस वहाँ से डर के मारे भाग गया और वापस कभी आया ही नहीं। इस बात का गिल्ट उसे आज तक भी है। डॉगी यहाँ पे पुस को कहता है कि तुम्हें शायद किटी से माफी मांगनी चाहिए। किटी को लगता है कि ये बातें इन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए वो आके बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है कि मानो उसे कुछ पता ही ना हो। अब ये तीनों टीम अप कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं वापस से मैप को लेने के लिए। रास्ते में जाने के बाद पुस को अपनी गिल्ट का रियलाइज होता है और वो किटी से माफी मांग लेता है शादी में नहीं पहुँचने के कारण। लेकिन तब किटी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, असल के अंदर मैं भी उस शादी में नहीं गई थी। ये जादुई मैप सभी को वो चीज दिखाता है जो वो पाना चाहता है। गोल्डी अपनी एक फैमिली चाहती है, इसी कारण उसे अपना पुराना घर दिखाई देता है और अब वो अपने बियर्स के साथ में उसे घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे कई सारी मेमोरीज मिलती है। वो सारी मेमोरीज जहाँ पे उसने एक बुक लिखी थी और साथ ही में इन बियर्स के साथ में ग्रो अप होना। इतनी ही देर के अंदर किटन्स की टीम यहाँ पे पहुँच गई थी और साथ ही में मैप भी चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही पुस इस मैप को टच करता है तो ये जगह और एक बार फिर से बदल के क्रिस्टल माउंटेन का रूप ले लेती है। पुस इसके अंदर अटक गया था। यहाँ गोल्डी और बियर फैमिली ने डॉगी को पकड़ लिया था। एक बार फिर से डॉगी पकड़े जाने के बाद में कि इसके जरिए वो पुस तक पहुँच जाएंगे। पुस किटी को कहता है कि तुम जल्दी से जाके बस डॉगी को बचाओ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। किटी डॉगी को बियर फैमिली से बचा लेती है, लेकिन पुस
पुस जिस केज में अटका था वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उसके पहले की 8 जिंदगियां उसके सामने थी, जो कि कह रही थी कि यहाँ से अकेले भागो और अपनी विश मांग के अपनी पुरानी जिंदगियां वापस पालो। लेकिन इस बार पुस का मन बदल चुका था और वो मन में सोच रहा था कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, उसे इस समय किटी और डॉगी के साथ ही रहना है। एक बार फिर से यहाँ पे वही वुल्फ पहुँच जाता है। पुस उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसी कारण वहाँ से भाग जाता है। पुस को समझ में आ गया था इस बार पूरी तरीके से कि ये कोई बाउंटी हंटर नहीं है, बल्कि उसकी मौत ही है। किटी जब पुस को ऐसे भागते हुए देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि मैप मिलने के बाद पुस ने हमसे धोखा किया है और वो यहाँ से भाग गया है। पुस भागते हुए उसी मैजिकल स्टार तक पहुँच गया था और मैप पे मैजिकल लाइन उभरना शुरू हो गई थी। इसे पढ़ते ही पुस की अपनी विश पूरी हो सकती है, लेकिन तभी यहाँ किटी पहुँच जाती है, जो कि बहुत गुस्से में थी और कहती है कि तुमने मुझे फिर से एक बार धोखा दे दिया है। पुस समझाने की कोशिश करता है कि मौत उसके पीछे पड़ी हुई है। किटी इतनी ज्यादा मायूस हो गई थी कि उसने पुस को मैप दे दिया था और कहती है कि मेरी विश तो यही थी कि मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, जो मुझे इसके बिना भी मिल सकता था, लेकिन अब तुम्हें जो चाहिए तुम अपने आप से ले सकते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से बियर फैमिली और साथ ही में जैक भी पहुँच जाते हैं। क्रिस्टल स्टार हवा में उड़ने लगा था और आपस में इन सभी के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। बियर फैमिली जब बहुत परेशान हो रही थी तो वो गोल्डी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी विश क्या है। तो गोल्डी बताती है कि उसको अपनी असली इंसानों वाली फैमिली चाहिए। ये चीज सुन के बियर फैमिली को बहुत दुख होता है कि इतने सालों तक गोल्डी का हमारे साथ रहने के बावजूद भी उसे इंसानों वाली फैमिली ही चाहिए। इसी कारण बियर फैमिली सोचती है कि गोल्डी की ये विश पूरी करने में ये उनकी मदद जरूर करेंगे। यहाँ गोल्डी को मैप मिलने ही वाला था, लेकिन तभी उसका बेबी भाई उस पोर्टल के अंदर अटक जाता है। गोल्डी इस बार मैप को नीचे छोड़ देती है, क्योंकि उसके भाई को बचाना वो ज्यादा जरूरी समझती है। किटी के एक किक के कारण अब जैक भी अपने ही बैग के अंदर गिर जाता है और वहीं पे पैक हो जाता है। अब आखिर के अंदर पुस बचा था जिसे मैप मिल गया था, लेकिन उसी समय वुल्फ आ जाता है उसकी मौत बनके। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फाइट सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है और वो पुस को आगे आते ही उसकी तलवार देता है। पुस अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, उसके पास आखिरी मौका था सिर्फ और सिर्फ लड़ने का ही। पुस के पास अब कोई डर नहीं था, इसी कारण वो फियरलेस वुल्फ से बहुत शानदार फाइट करता है और ऑलमोस्ट जीत भी जाता है। पुस को पता था कि आगे आने वाली लाइफ के अंदर वो कभी मौत को हरा नहीं पाएगा, इसी कारण वो वुल्फ को अपना वेपन वापस दे देता है और कहता है कि आओ और मुझसे लड़ो। लेकिन तब वुल्फ कहता है कि मैं जिसे यहाँ पे मारने आया था उसे तो तुमने पहले ही मार दिया है, यानी कि पुस के अंदर जो डर छुपा हुआ था पुस ने उसे दूर कर दिया था। इसी कारण वुल्फ यहाँ से जाने लगता है और पुस को जाने से पहले कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। वुल्फ यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैक के बैग के अंदर काफी सारी मैजिकल चीजें पड़ी थी। जैक ने एक मैजिक बिस्किट खाया था, जिसके कारण वो बहुत बड़ा जाइंट जैक बन जाता है। एक बार फिर से इनके बीच मैप को लेके फाइट होने लगती है। इस बार गोल्डी की टीम पुस की हेल्प करती है। ये डॉगी जैक का ध्यान भटकाता है और उसी समय गोल्डी की टीम, पुस की टीम, ये सब मिलके मैप को फाड़ देते हैं। यहाँ पे खड़े सभी को समझ में आ गया था कि इनके आसपास जो भी चीजें हैं वही इनकी असली ख्वाहिश है। जैक उसी स्टार के अंदर गिरता जाता है, जो कि हवा में जाके ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब किटी और पुस एक साथ में हैं और ये डॉगी भी इन्हीं के साथ रहने लगा है और अगले मिशन पे अब ये हमेशा साथ जाएंगे। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।